इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा, बट ये इंडिविजुअली बोर्ड्स में भी आता है इन अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। और इसमें एक तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बड़े ट्विस्टेड है, ठीक है? तो आपको कल होमवर्क में दिखेंगे, आपके मन में ग्रे एरियाज आएंगे, पर पहले समझते कॉन्सेप्ट क्या है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस पहली बात कब लगानी है या कब लग सकती है, ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है। लगानी नहीं है, कब लग सकती है। और फिर सेकंड, अगर लग सकती है तो हरमीत सिंह उसमें से मैं रिजल्ट क्या उठा सकता हूं। मेरी बात समझना ध्यान से, 2 स्टेटमेंट्स हैं, कब लग सकती है, ठीक है, और मैं उसका बेनिफिट क्या उठा सकता हूं। मेरा पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली, समझ गए? इफ एंड ओनली इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। इसका मतलब ये होता है 2 मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ इक्वल, मैंने पॉसिबल लिख दिया, सॉरी, इक्वल 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ their order is same, their order is same, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, अब मैं बता रहा हूं अगर वो इक्वल है तो क्या करेगा। इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल then their corresponding elements are also equal, then their corresponding elements are also equal. If 2 matrices are equal, then their corresponding elements are also equal. अब यह बहुत बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूं आप सबके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। उसने खुद बोल दिया इक्वल है। अगर खुद बोल दिया तो पहली चीज चेक क्या करो, उनका ऑर्डर क्या है, सेम है या। अब नोटिस करो रुद्र, मेरी बात समझो, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, और इसका ऑर्डर, अच्छा कई बार वो स्कीम खेल जाते हैं, इधर ऑर्डर देंगे 2:2, इधर देंगे 2:3। आपने वहां लिखना है नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। पहले भाई तुम अपना इलाज करके आओ, जो क्वेश्चन दे रहा है मेरे को गलत। कई बार ऐसा होगा इधर 2:2, इधर 2:3, और क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्टर डाल देंगे, इफ ए एंड बी आर इक्वल। उसने पहले आपसे चेक करवाया है ए और बी इक्वल है यहां, तो वो चेक कैसे होगा, इफ देयर ऑर्डर इज सेम। समझ गए क्या नहीं? अब इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसने बोल दिया, तो भाई 4 किसके बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर है, इसका मतलब x किसके बराबर होगा। तो आपके सामने बना y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। खत्म हो गया कुछ, बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब ऐसे क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बनता है बेटे हमारे पास, जैसे कि इसी का थर्ड पार्ट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड एंड y प्लस जेड इक्वल्स 9, 5 एंड 7, 9, 5 एंड 7। फाइंड, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, चेक करिए, आप समझ लो x प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के, और y प्लस जेड किसके बराबर है। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं, आप कह दोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड। आपको ये सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, 2z लिखो। मैं कह रहा हूं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इधर बन रहा है 12, और ये इतने की वैल्यू चेक करो क्या है, इतने की वैल्यू क्या है, कहानी पकड़ में आएगी नहीं आई। तो आप क्या लिखोगे, 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और जेड इज इक्वल टू, क्या ये बात समझ आई सर। अब पुट कर दो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x कितना आया 2, एंड y प्लस z, z की जगह फिर से 3 इज 7, तो y कितना आया 4। क्या ये बात सबको समझ आई?
कुछ नहीं, मैं थोड़ा तेज इसलिए भाग रहा हूं, मुझे पता है बड़े बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है टाइम होगा, 3 मिनट रह गए। ठीक है, इज दैट ओके? क्या बात समझ आई सबको?